1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, और निगम के सरकार के जो हिस्से हैं उन हिस्सों से हम सवालात का दौर लेकर निकल पड़े हैं और अब अंतिम पड़ाव की ओर उन नगर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं जो 30 वार्डों में सिमटा है और 5 वार्ड हैं चैनपुर के इलाके में। लेकिन हमारे साथ है वार्ड नंबर 29 के पार्षद, नाम है नवीन प्रसाद उर्फ लाल बाबू। लाल मतलब होता है खतरे की निशानी, लेकिन लाल बाबू तो हमेशा शांत दिखते हैं, आपका तो सफेद बाबू नाम होना चाहिए था। धन्यवाद धन्यवाद आशुतोष बाबू। एक्चुअली लाल हमारे बजरंगबली का भी एक है वस्त्र जिसको हम लोग पूजते हैं। तो ऐसा नहीं कि लाल सिर्फ खतरे की निशानी है। नहीं तो बजरंगबली की ताकत भी तो खतरा है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि बजरंगबली बीच में अपनी याददाश्त को खो चुके थे, तो शायद हो सकता है। नहीं तो उस वहाँ जामवंत की भूमिका में हम हैं, हम निगम को उनकी ताकत याद दिलाने निकले हैं एक अभियान की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं लाल बाबू जैसे हनुमान की जरूरत है निगम को, आज लगता है आपको? जी बिल्कुल, अगर निगम में इस तरह के लोग आए युवा और जागरूक, तो इसकी अति आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो बढ़ चढ़कर निगम का कार्य जो है खूब आगे बढ़े और कुछ अच्छा दिखे निगम के अथी में क्षेत्र में। आप भी तो युवा और तेज तर्रार है, आपसे भी तो जनता ने उम्मीदें की थी, आप कितना 1000 दिन में पूरे कर पाए? जी बिल्कुल, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि निगम का काम जिस तरह से सुचारू रूप से चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं रहा है। क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें परेशानियां जनता की, जो जैसे कि निगम का एक वार्ड पार्षद का दायरा बहुत सीमित होता है ना। सड़क हो गई, नाली हो गई, गली हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, ये मूलभूत समस्या है जो अगर सुचारू रूप से चले तो हमको लगता है कि आम आवाम को कभी परेशानी नहीं होगी, कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये भी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से अपने निगम के क्षेत्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी छोटी सी दिक्कतें और परेशानियां हैं। जैसे हमारे वार्ड में आपको गणेश विद्यालय चौक पे एक मेन बाज़ार में कलभट टूटा हुआ है। तो कलभट टूटा हुआ, आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं होते रहती है, उसमें गाड़ी चली जाती है। तो उसको मैंने आवेदन लिख के भी दिया, अपने चेयरपर्सन को दिया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। एक पटिया उस पर रख दिया गया और बस वैसे ही जैसे तैसे वो चल रहा है। तो आखिर उस छोटी सी अति आवश्यक ज़रूरत को तुरंत क्यों नहीं पूरा किया जाता? आप हमारे कन्नीराम चौक के पास आ जाइए। कन्नीराम चौक के पास एक मेन पानी का लाइन है जिससे सारे घरों में पानी की सप्लाई होती है। तो वो मेन लाइन फूटे हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीना हो गया। मैंने कितनी बार लिख के दिया बोला, लेकिन उस पर भी नगण्य है, कोई सुनवाई नहीं है। सारे घरों में नाली की पानी आ जा रही है। तो आखिर छोटी छोटी ज़रूरतों को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। तो हम लोग तो अगर स्वयं तो कर नहीं सकते, हम लोग अपनी जनता की बात को अपने तीनों चेयरपर्सन के पास पहुंचाएंगे। करना कराना तो उन लोगों का काम है। नहीं लगता है कि युवा कहीं ना कहीं आक्रामक होता है? अगर बातें नहीं सुनी जाती हैं तो क्या उपाय है और कौन जिम्मेवार है इसका? नहीं, अगर देखिए बातें अगर नहीं सुनी जाती तो फिर तो हमको लगता है कि जिम्मेवारी हमको स्वयं लेना पड़ेगा। हमको स्वयं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर यही रवैया रहा तो हमको लगता है कि हमको न चाहते हुए भी आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। हम अपने जनता के साथ हम निगम में आंदोलन का रूप लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर मेरी जनता खुश नहीं है तो हम किसी काम के नहीं हैं। ये बातें बड़ी खास हैं। हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिरकार आप तो जनता के वोट से जीते हैं, और जनता के वोट से जब जीतते हैं तो लाजमी है कि उतना जनता का समर्थन आपके साथ होता है। फिर जरूरत के कामों को कराने के लिए, विरोध करने के लिए वो जनता को साथ लेकर के क्यों नहीं आते हैं? और शायद ये रुख कहीं ना कहीं लाल बाबू का निगम पर भारी पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल लाजमी है कि ये जो जिम्मेवारी है छोटी मोटी, इसी के लिए तो जोन अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, इसी के लिए तो समितियां बन रही थी। क्या लगता है वो काम नहीं करते हैं, वो समितियां काम नहीं करती है? जोन अध्यक्ष की भूमिका कितनी आपको लगता है कि आपके लिए मददगार है? नहीं, जॉन अध्यक्ष जो बना था हम लोगों का 7 जॉन में हम लोग को बांटा गया था 35 पार्षदों को। तो यही सोच के बांटा गया था कि एक जोन में 5 पार्षद रहेंगे और एक अध्यक्ष रहेंगे। तो कोई भी इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं जो बैठ के हम लोग अपने जोन अध्यक्ष को भी बताएं और वो हमारी बात को आगे बढ़ा के हमारे कार्य को अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन हमको लगता है कि हमारे जो जोन अध्यक्ष है अभी तक मीटिंग या आपस में बैठक नहीं करा पाए हम लोगों का।
जो कि ये सही नहीं है। आपके जोन की बैठक होती है? जी, बैठक बहुत हमको लगता है 2 या 3 बार मात्र हुई है जोन की बैठक, जो कि मेरे हिसाब से अगर बैठक हो तो महीना में 1 बार तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये कोरोना का कुछ हो माहौल। 4-5 लोगों को बैठने के लिए कौन सा कोरोना प्रॉब्लम? नहीं, अब बात तो सही है, अगर 4-5 लोगों का अगर मीटिंग बैठना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा जोन अध्यक्ष हमारी मीटिंग नहीं कर। लाजमी है, फंसना तो है ही, क्योंकि सवालात जब उठेंगे तो जवाब चाहिए, जो कि जवाबदेह होते हैं। तो ऐसे में जवाबदेह की भूमिका में अगर हैं, जनता भी तो जवाब मांगती होगी। उन जवाबों को कैसे सवालों को झेलते हैं? कहीं कहीं कमेंट करती होगी कि अच्छा बन के तो देख लिए। ऐसे सवालों से कैसे करते हैं? देखिए, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि छोटी छोटी आवश्यकताएं, छोटी बोले तो लाइट का ही मान लेते हैं, अगर हम कि कहीं लाइट की समस्या हमारे क्षेत्र में है तो मेरे पास तो किसी न किसी मार्फत खबर आ जाती है, या फ़ोन के माध्यम से या फिर किसी उधर से हम गुजरे तो वो रुक के बोल दिए जाते हैं। अब उस चीज़ को, जैसे कहीं पे लाइट ठीक करानी है तो उस चीज़ को हम अपने इंजीनियर को बोलेंगे या फिर अपने बड़े बाबू को बोलेंगे, तो वो चीज़ हम उन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन या तो कभी कभार तो लगता है कि बन जाता है, या फिर जो डेड हो गई वो बनती नहीं है। अब उसका कारण क्या है कि भाई मेरे पास सामान नहीं है। तो अब ये हमारी जनता नहीं सुनेगी कि आपके पास सामान अवेलेबल है या नहीं। उन्होंने बोला कि अगर ये चीज़ खराब है, ये बिजली खराब है तो वो बनना चाहिए, और मेरे हिसाब से भी बननी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हम उस समस्या को भी हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो लास्ट में मजबूरी ये आ जाती है कि हमको अपनी प्रतिष्ठा इज्जत बचाने के लिए हम स्वयं अपना पॉकेट से खर्च करके और उस लाइट को हम बनवाते हैं। बोर्ड की बैठक कितना मजबूत बनाती है पार्षद को? बोर्ड की बैठक तो बहुत अहम है पार्षदों के लिए। वही एक जगह है जहाँ पे हम लोग खुल के बोल सकते हैं और खुल के बातें कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बोर्ड की बैठक में वो इम्प्लीमेंट जो कार्य को करवाते हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो जाती है, बट उसके बाद वो फिर वही पेंडिंग में चली जाती है। फिर वेट एंड वॉच, अगर हम कुछ कार्य अपना दिए क्षेत्र का तो पता चला कि भाई ठीक है आपका बोर्ड में इम्प्लीमेंट हो गया, अब फंड आता है तो होता है, तो हम लोग को वहाँ पे भी जाकर रुक जाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। आय को लेकर के, राजस्व को लेकर के कितना सजग है आपका निगम? जी, आय और राजस्व को लेकर तो हम लोग मांगे थे कि भाई हम लोगों को भी जानकारी होते रहनी चाहिए आय और राजस्व की। तो आदेश भी आया कि भाई सबको एक एक कॉपी करके दिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि अभी हम लोग, मतलब हम भी खुल के नहीं जानते कि भाई क्या आय का क्या है और कितना कैसे है। जब तक हम लोगों को कागजी नहीं मिलेगी, लिखित में हम लोग को जानकारी नहीं पूर्ण रूप से हो पाएगी। और लाजमी है, अधूरा ज्ञान हमेशा बोझ होता है और ये बोझिल होता नजर आ रहा है। सवाल बनते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं, तमाम ऐसे बातें आती हैं कि निगम कार्यालय हो या नगर क्षेत्र हो, पैसे की लेन देन होती है, पैसे वसूले जाते हैं जनता से। क्या लाल बाबू इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आवास योजना हो या तमाम ऐसी योजनाओं में पैसे नहीं लिए जाते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तो चल ही रहा है निगम में, और आपका क्वेश्चन है कि क्या हम इनसे इनकार करते हैं, तो हम इस बात से इनकार नहीं करते कि ऐसा है कि नहीं लिए जाते होंगे। और हमें लगता है कि अगर इस तरह की बातें हमको भी कहीं ना कहीं सुनने को मिला है तो ये तो जांच का विषय है कि भाई अगर इस तरह की बातें हैं तो इसको जांच कर जो दोषी हैं उनको देखा जाए कि कौन इस तरह के करते हैं। क्योंकि ये लेन देन के चक्कर में जो नहीं लेते वो भी बदनाम है, जो नहीं लेते हैं वो भी बदनाम है। तो इसका निष्पक्ष जांच हो जाए, क्लियर हो जाएगी। कितने सुलभ होते हैं आपके चेयरपर्सन आप पार्षदों के लिए? जी, हमारे लिए तो अगर अपना खुद के लिए बोले तो मेरे लिए तो सुलभ है। अगर चेयरपर्सन में हम नगर आयुक्त सर से मिलना चाहें तो तुरंत मिल सकते हैं, डिप्टी मेयर सर से मिलना चाहें तो तुरंत मिल सकते हैं। थोड़ी बहुत हमको लगता है कि मेयर मैडम से, जैसे चूँकि ऑफिस में बहुत कम आना जाना है तो थोड़ा सा मुलाकात उनसे नहीं हो पाती है। चलिए, मुलाकात का दौर रहेगा, लेकिन सपने या अरमान ऐसे क्या लाल बाबू के हैं लगता है कि जो वार्ड नंबर 29 की जनता ने विश्वास जताया है, जो वोट का समर्थन दिया है, उसका कुछ कर्ज चुकता करने के लिए कौन सी ऐसी योजना है जो सपने हैं या अरमान है कि लाल बाबू को पूरे करने हैं, ये मनसा है? जी, मैं जब चुनाव का अपना दौर में था, जब अपने कैंपेन में था, तो हम अपने क्षेत्र में
हम ये पहले जानने की कोशिश की कि मेरे क्षेत्र में आवश्यकता किन किन चीज़ों की है, तो उन सारी चीज़ों को मैं फोकस किया। तो ऐसे तो छोटी मोटी चलती रहती हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अति आवश्यक में हमको लगता है, ये मेरा सपना है कि अगर ये कार्य पूरा हो जाए तो हमारा निगम क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 29 है, इसमें 4 चांद लग जाएगा। क्या ऐसा योजना? जी, सबसे पहले योजना तो हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमियां हैं, बहुत दिक्कत है, परेशानियां हैं। कुछ कुछ मेरे क्षेत्र में तो पानी है ही नहीं, पाइपलाइन बिछा ही नहीं, और कुछ क्षेत्र में पाइपलाइन बिछा है तो आज तक वहाँ के लोगों ने पानी देखा ही नहीं कि मेरे पाइपलाइन में पानी आया हो। तो जैसे उनमें से है एक माली मोहल्ला, एक है मदन मोहन रोड, एक है जैन मंदिर रोड के जो चौक है, गणेश विद्यालय चौक के बाद वहीं तक स्टॉप कर गया है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत सारी समस्याएं हैं। गंगा प्रेस रोड हो गया, उस रोड में भी नहीं है। तो पानी की समस्याएं इतनी विकट है कि गर्मी आने से पहले ही, शुरुआत होने से पहले ही लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब कैसे कटेगा दिन। और चापानल, चूँकि जिस जगह पे हमने बताया कि पानी की सप्लाई की कमियां हैं, उस जगह बोर की भी कमियां हैं, बोरिंग की, क्योंकि बोरिंग है बट ड्राई हो जाता है क्योंकि लेयर वहाँ का कमज़ोर है। तो मेरा एक सपना है कि पानी अगर मैं इन लोगों को, मैं अपने इन क्षेत्रों में अपने जनता को दे पाऊँ तो मैं धन्य होऊंगा। और दूसरी बड़ी समस्या है, हमारे वार्ड से जो बड़ी नाला जो गुजरे हैं, आपको रंका राज कॉम्प्लेक्स से लेके जो हमारे धोबी मोहल्ला होते, गंगा प्रेस रोड होते, राम जानकी मंदिर होते, नदी किनारे जो मेन नाला है वो बुरी तरीके से भरा पड़ा है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ नाला, आज तक वो कभी साफ़ नहीं हुआ। साफ सफाई के नाम पर ये भी नहीं कि 2-4 दिन आदमी लगा के उसको हम लोग हटवाएं। चेयरपर्सन तो दावा करते हैं कि हम बड़े बड़े नालियों को खाली करा रहे हैं, ड्रेनेज बनवा रहे हैं। करा रहे हैं लेकिन हुई नहीं है। ये करा रहे हैं, ये तो सपना है, उनका भी सपना है, अब मेरा तो एकदम सपना है, लेकिन पूरा कब होगा? 3 साल हमारे ख़त्म हो गए, 1000 दिन ख़त्म हो गए। निगम के हिस्से आप भी हैं ना, आप कहाँ जरूर, आपका कहीं ना कहीं जुबान इस मामले में, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी आपके लिए खतरनाक साबित हो रही है। नहीं, हम इस मामला में चुप नहीं हैं। मैंने इस मामला को लिखित रूप में दिया है निगम को कि हमारे वार्ड में यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरियाँ हैं, इस नाला को सफाई करके और नाला को बना के और ढक्कन से अगर ढक दिया जाए तो हमें लगता है कि जितने मेरे वार्ड के जनता के घर के अगल बगल से वो नाला गुजरे हैं, वो लोग पूर्ण रूप से खुशहाल हो जाएंगे। और एक और मेरी वार्ड की समस्या है, और वो बहुत विकट समस्या वो भी है। हमारे बाज़ार से अधिक मात्रा में रेवेन्यू जाता है हमारे निगम को। अच्छा, तो निगम को जब हमारे बाज़ार से अगर रेवेन्यू जाता है तो हमारी बाज़ार की प्रति सेफ्टी तो रखनी चाहिए। आए दिन हमारे बाज़ार में चोरियां हो रही हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा, और जनता भी देख रही है कि भाई हमेशा हर एक 10 दिन 15 दिन में कहीं ना कहीं ताला टूटते हैं। तो क्या इसकी जानकारी अगर नगर निगम को है तो क्यों ना कोई ऐसा प्लान करके इस चीज़ को ऐसा किया जाए। हमें लगता है कि सीसीटीवी युक्त अगर बाज़ार मेरा हो जाए तो बहुत हद तक चोरियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो आखिर इस और ध्यान क्यों आकृष्ट किसी का नहीं हो पा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए जो जिम्मेवार हैं उनकी भूमिका अब बढ़ जाती है जब सवाल उठने लगते हैं, और जब सवाल उठ रहे हैं तो सामने आने भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेवार हैं उन कितनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, जिसका परिणाम 3 साल में देखने को मिल रहा है। अब आने वाला 2 साल किस तरह का गुल खिलाएगा इस निगम क्षेत्र में, ये तो देखना दिलचस्प भी होगा, इंतजार भी रहेगा और निगाह भी रहेगी। लेकिन लाल बाबू की बातों में जो असंतोष है वो असंतोष तमाम पार्षदों में है। पानी हो या नालियाँ, कब साफ सफाई होगी और कब आपूर्ति होगी, ये सवाल हम जरूर इसकी पड़ताल करने में जुटेंगे। सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए कैपिटल न्यूज। तनु नागरे के साथ एपी लकी, मेदिनी नगर।